Hello students, in today's class we will discuss a new topic, that is theory of demand. We'll start a new topic today, a fresh topic, theory of demand. First of all, we'll understand what is demand. Demand क्या होती है? Demand includes two things. Demand for a good, for any good, includes two things. And what are those two things? Desire or willingness to buy and the capacity to buy. ये दोनों ही चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए. अगर किसी गुड के लिए आपकी डिज़ायर है, विलिंगनेस है टू बाय, एंड यू हैव द कैपेसिटी टू बाय दैट गुड, in that case only both these terms are included. If both these terms are considered, in that case only will be considered as demand for that good. तभी आप डिमांड माने जाएंगे उस गुड की. अगर आपके पास खरीदने के पैसे यानी कि कैपेसिटी भी है और आप उसे खरीदना भी चाहते हैं, अगर दोनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं, तभी आप उस प्रोडक्ट की डिमांड में कंसिडर किए जाएंगे, तभी आप उस प्रोडक्ट की डिमांड माने जाएंगे. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरी ऑडी मर्सिडीज कार खरीदने की डिज़ायर है, विलिंगनेस है, विलिंगनेस टू बाय तो है, डिज़ायर टू बाय तो है, बट कैपेसिटी मेरे पास नहीं है, यानी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं खरीदने के लिए. तो फिर मैं उस ऑडी कार की, उस मर्सिडीज कार की डिमांड में काउंट नहीं होगा. ठीक है. मान लीजिए बात करते हैं कि 5 रुपये मेरे पास हैं बिस्किट खरीदने के लिए. ठीक है, 5 रुपये मेरे पास है बिस्किट खरीदने के लिए, मैं बिस्किट भी खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसमें पार्ले जी खरीदना नहीं चाहता, गुड्डे खरीदना चाहता हूँ. मेरे को गुड्डे पसंद है तो मैं गुड्डे खरीदना चाहता हूँ. तो 5 रुपये पार्ले जी की बात करेंगे जब, तो देखिए कैपेसिटी टू बाय, क्या मेरे पास 5 रुपये हैं? बिल्कुल है. बट विलिंगनेस टू बाय, डिज़ायर टू बाय, क्या वो मेरे पास है? नहीं है. तो मैं पार्ले जी की डिमांड में काउंट नहीं हूँ. लेकिन अगर बात करें गुड्डे की, तो मेरे पास विलिंगनेस टू बाय भी है और कैपेसिटी टू बाय भी है, ये दोनों ही चीज़ें मेरे पास में हैं, तो फिर मैं गुड्डे की डिमांड में काउंट हूँ. तो जब हम डिमांड की बात करते हैं तो उसमें दोनों ही चीज़ें देखी जाती हैं, विलिंगनेस टू बाय एंड कैपेसिटी टू बाय. चलिए, तो ये तो है हमारी डिमांड की सिंपल सी डेफिनेशन कि अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग हमारी डिमांड हो सकती है. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है कि प्राइस यहाँ पे 1 है तो अलग डिमांड है, प्राइस अगर 2 है तो अलग डिमांड है, प्राइस अगर 3 है तो अलग डिमांड है, प्राइस अगर 4 है तो अलग डिमांड है. अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग डिमांड हमारी हो सकती है. और एक जनरल फिनोमिना आपको देखने को मिलेगा इस टेबल में भी, और अगर आप खुद रिलेट करना चाहेंगे खुद से तो भी आपको मिलेगा कि जैसे जैसे प्राइस आपकी बढ़ती है वैसे वैसे आप कम खरीदना चाहते हैं, वैसे वैसे हमारी डिमांड कम होती चली जाती है. ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है. आप और मैं सब इसी तरह से बिहेव करते हैं. प्राइस अगर बढ़ेगी तो हमारी डिमांड जो है वो कम होगी. ठीक है, हम डिमांड कम करेंगे. कि ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, इसी को हमने इस टेबल से यहाँ पे शो किया है. क्लियर? ठीक है, तो ये हमारी एक सिंपल सी डिमांड है. डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस, दिस इज आवर डिमांड. जिसके अंदर दोनों आइटम्स या दोनों फीचर्स कंसिडर होने चाहिए, विलिंगनेस एंड कैपेसिटी टू बाय. ठीक है. अब एक इसके अंदर पॉइंट आता है कि अगर एक पर्टिकुलर प्राइस की अगर मैं बात करूँ कि मान लीजिए मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए प्राइस जब 3 है तो कितनी डिमांड है. ये पर्टिकुलर प्राइस की अगर बात की जाती है कि प्राइस अगर 3 है तो बताइए कितनी डिमांड है. तो अगर इस पर्टिकुलर प्राइस की अगर बात की जाए तो दिस इज आवर क्वांटिटी डिमांडेड, दिस इज आवर क्वांटिटी डिमांडेड. तो ये हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है. अगर एक पर्टिकुलर प्राइस पे बात की जाए, इतनी पर्टिकुलर डिमांड है, एक पर्टिकुलर प्राइस पे, अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग डिमांड, माई डिमांड, लेकिन एक पर्टिकुलर प्राइस पे बात की जाए तो दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड. सिंपल सा एक छोटा सा डिफरेंस डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड. चलिए, अब मान लीजिए एक अकेले कंज्यूमर की बात करें तो अलग अलग प्राइसेस पे वो ये खरीदना चाहता है. ठीक है, तो उसकी इंडिविजुअल डिमांड है. लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि एक से ज़्यादा कस्टमर हैं. ठीक है, ऑब्वियसली होते ही हैं एक से ज़्यादा कस्टमर हर चीज़ के मार्केट में. हम अपनी कन्वीनियंस के लिए लेके चलते हैं कि मान लीजिए सिर्फ 2 है कस्टमर. 2 से तो बहुत ज़्यादा होते हैं हर चीज़ के, लेकिन हम 2 हमारी कन्वीनियंस के लिए लेके चल रहे हैं, कैलकुलेशन के लिए लेके चल रहे हैं. तो एक कंज्यूमर बोल रहा है अलग अलग प्राइजेस पे उसकी अलग अलग डिमांड है.
प्राइस 1 पे 4 डिमांड, प्राइस 2 पे 3 डिमांड, प्राइस 3 पे 2 यूनिट्स खरीदना चाहता है, प्राइस 4 पे 1 यूनिट खरीदना चाहता है। ये कस्टमर एक ए है, ठीक है, कस्टमर ए नाम दे देते हैं इसे, इसकी अलग डिमांड है। चलिए दूसरा कस्टमर बोल रहा है इसकी अलग डिमांड है, कस्टमर बी, ठीक है। क्या डिमांड है उसकी? प्राइस, एक जब प्राइस है तो वो 5 यूनिट खरीदना चाहता है, 2 जब प्राइस है तो वो 4 यूनिट खरीदना चाहता है, 3 जब है तो 3 यूनिट खरीदना चाहता है, और 4 जब प्राइस हो गई तो 2 यूनिट खरीदना चाहता है। तो अलग अलग अगर कंज्यूमर की अगर बात की जाती है तो दैट इज इंडिविजुअल डिमांड। मेरी प्राइस पे मेरी डिमांड, सॉरी, अलग अलग प्राइसेस पे मेरी डिमांड क्या है तो दैट इज माय इंडिविजुअल डिमांड। अलग अलग प्राइस पे आपकी डिमांड क्या है दैट इज योर इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन आपकी और मेरी दोनों की प्राइस, दोनों की डिमांड अगर मिला ली जाए, ठीक है, ए की और बी की, जब दोनों की, ठीक है, जब डिमांड मिला ली जाए तो दैट वुड बी मार्केट डिमांड। देखिए मैं शो कर रहा हूँ, 5 और 4 दोनों को प्लस कर दिया तो 9 आ जाएगा, ठीक है। जब एक एक कंज्यूमर की जब डिमांड ली जाएगी तो उसे इंडिविजुअल डिमांड बोलेंगे। लेकिन जब ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट, जब सारे कंज्यूमर जो मार्केट में है उनकी डिमांड को जब टोटल कर लिया जाएगा तब उसे मार्केट डिमांड बोलेंगे। अब कंज्यूमर दो ही नहीं होते, कंज्यूमर तो 200 2000 कितने भी हो सकते हैं। हमने हमारी कन्वीनियंस के लिए कंज्यूमर 2 लिए हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों का डेटा यहाँ पे कैसे लिखते हैं, इसलिए हमने हमारी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे 2 ही कंज्यूमर लिए। तो वो समझिएगा यहाँ पे कि सर ये 2 ही क्यों लिए हैं सिर्फ, ठीक है। कस्टमर तो बहुत सारे, सर बहुत सारों का डेटा यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है और वो फिर अननेसेसरी लेंदी हो जाएगा। तो समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पे 2 ही कंज्यूमर का डेटा लिया है। लेकिन ऑल द कंज्यूमर, जितने भी कंज्यूमर है सबको अगर टोटल कर लेंगे तो दैट वुड बी अ मार्केट डिमांड। क्लियर है? इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। चलिए आगे कॉन्सेप्ट में देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारा डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल हमारा क्या कॉन्सेप्ट है? इट इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांडेड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। अलग अलग प्राइसेस पे क्या अलग अलग डिमांड होगी, उसको जब हम टेबल में प्रेजेंट करते हैं तो वो बन जाता है हमारा डिमांड शेड्यूल, ठीक है। वो जब हम टेबल में प्रेजेंट करते हैं तो वो बनता है हमारा डिमांड शेड्यूल। तो देखिए ये टेबल में हमने इसे जब प्रेजेंट किया तो ये हमारा डिमांड शेड्यूल बन गया, ठीक है। टेबल नहीं बोल के इकोनॉमिक्स में इसे क्या बोल रहे हैं? शेड्यूल बोल रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। टेक्निकल टर्म थोड़ी सी दे दी और कुछ भी नहीं किया है। टेबल नहीं बोलना है, शेड्यूल बोलना है। तो अगर एक इंडिविजुअल की डिमांड का अगर टेबल बनाया जाएगा तो उसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। लेकिन अगर जितने भी कंज्यूमर्स हैं मार्केट में उन सब की डिमांड का अगर टेबल बनाया जाएगा तो उसे मार्केट डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। क्लियर है? एक इंडिविजुअल की अगर हमने डिमांड का टेबल बनाया तो दैट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और सारे कंज्यूमर्स की डिमांड का अगर हमने टेबल बनाया तो दैट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। टेबल नहीं बोलना है, क्या बोलना है? शेड्यूल बोलना है। ओके, टेक्निकल टर्म डाल दिया थोड़ा सा घबराने के लिए, आपको थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए, है सिंपल सा मतलब टेबल है, शेड्यूल। चलिए एक और इसके अंदर टर्म आ रहा है हमारा कर्व, ठीक है। व्हाट इज कर्व? अ कर्व इज अ ग्राफ, ठीक है। जब डिमांड जो है ग्राफ में शो की जाए, इट इज अ ग्राफ। व्हाट इज कर्व? इट इज अ ग्राफ showing different quantities demanded at different possible prices। अलग अलग प्राइसेस पे क्या अलग अलग क्वांटिटी डिमांड की जाएगी, उसको जब हम ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे तब उससे हम इकोनॉमिक्स में कर्व बोल रहे हैं। ग्राफ वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, डायग्राम वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द वर्ड कर्व, बट इट्स अ ग्राफ ओनली विच इज शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांडेड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग डिमांड क्या होगी, ठीक है। तो दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी। एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ड्रॉ की है, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस, ठीक है। तो देखिए प्राइस जब 4 है तो डिमांड कितनी है? 1, तो इसीलिए क्या बन गया है? ये बन गया है, ठीक है। मैं चलिए ये आपको इरेज करता हूँ, आपको पता चलेगा कि क्या है। ये इरेज करके आपके सामने एक बार वापस बनाता हूँ, तो आप देखिएगा ये भी कर्व आपके सामने बन गया है। चलिए देखिए प्राइस जब 1 है, प्राइस जब 1 है तो कितने डिमांड कर रहे हैं? 4 यूनिट्स की, ठीक है। टेबल हम वही यूज कर रहे हैं, हमारी ऊपर वाली वो वाली टेबल हम यूज कर रहे हैं। प्राइस अगर 1 है तो क्वांटिटी 4, प्राइस अगर 1 है तो क्वांटिटी 4, प्राइस अगर 2 है तो क्वांटिटी 3,
प्राइस अगर 3 है तो क्वांटिटी 2, और प्राइस अगर 4 है तो क्वांटिटी 1। ये देखिए अलग अलग प्राइसेस पे हमने अलग अलग डिमांड ड्रॉ कर दी। इन चारों पॉइंट्स को अगर आप ग्राफ से शो ज्वाइन करेंगे, सॉरी एक लाइन से ज्वाइन करेंगे, स्ट्रेट लाइन बन के आएगी, दिस वुड बी योर डिमांड कर्व। ये ग्राफ जो बन के आएगा दैट इज योर डिमांड कर्व। तो कर्व क्या हुआ? इट इज अ ग्राफ, इट इज अ डायग्राम शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस। अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग डिमांड होगी, दैट इज योर डिमांड कर्व। क्लियर? चलिए इतना ही आज हम करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।